यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को कर्नाटक के चुनावी दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जिस तरह से यूपी को शांतिपूर्ण राज्य बनाया है, उसी तरह कर्नाटक में भी डबल इंजन सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। संयोग ये रहा है कि योगी के भाषण के अगले दिन ही यूपी पुलिस के आतंक निरोधी दस्ते एटीएस ने प्रदेश में पीएफआई के बचे कुचे नेटवर्क को तोड़ने के लिए 20 जिलों में छापेमारी की है और 70 से अधिक संदिग्धों की हिरासत में ले लिया है। योगी सरकार ने मंगलवार को चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी को भी टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। पीएफआई और द केरल स्टोरी की गूंज इस समय कर्नाटक में खूब है। ऐसे में यूपी में हुए फैसले के सियासी असर की उम्मीद भी वहां तक तलाशी जा रही है। आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रतिबंधित पीएफआई की नींव करीब 1.5 दशक पहले कर्नाटक में ही रखी गई थी। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था। उस दौरान तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार पर पीएफआई के सदस्य पर लगे मुकदमे वापस लिए जाने के भी आरोप थे, जिसे भाजपा ने खूब हवा दी थी। भाजपा इस बार चुनावी पिच पर पीएफआई का मुद्दा उतारने में जुटी थी। कांग्रेस ने बजरंग दल से तुलना कर भाजपा का काम आसान कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के दिन पहले यूपी में पीएफआई को लेकर हुई तबातोड़ कार्रवाई के तार कर्नाटक से यूं नहीं जोड़े जा रहे। माफिया पर बुलडोजर व एनकाउंटर के यूपी मॉडल की चर्चा कर्नाटक में खूब है। पिछले साल जुलाई में वहां भाजपा कार्यकर्ता की हत्या में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। इसे लेकर उपजे गुस्से को थामने के लिए सीएम बसवराज बोम्मई को कहना पड़ा कि जरूरत पड़ी तो यहां भी यूपी मॉडल लागू कर दिया जाएगा। 2 महीने बाद सितंबर में केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई पर प्रतिबंध की जमीन तैयार करने में यूपी की बड़ी भूमिका थी। 4 साल में यूपी में पीएफआई के खिलाफ 75 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। तत्वों व सबूतों के साथ केंद्र को इसको बैन करने की सिफारिश करने वाले राज्य में यूपी प्रमुख था। भाजपा चुनावी मन से कर्नाटक में पीएफआई और प्रतिबंध और बचे नेक्सस को पूरी तरह से खत्म करने का वादा कर रही है, तो यूपी में हुआ एक्शन वादे को ठोस बनाता दिखा रहा है। इसीलिए इन एक्शन को वहां स्थानीय स्तर पर भी गिनाया जा रहा है। हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर आतंकवाद में धकेलने के सनसनीखेज आरोपों से भरी द फिल्म द केरल स्टोरी इस समय विवाद और सियासत के केंद्र में है। भाजपा ने कर्नाटक के चुनाई में पहले इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के मंच से फिल्म की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर समाज विरोधियों व आतंकी मंसूबे रखने वालों के समर्थन का आरोप मढ़ा है। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने रविवार को वह फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। कर्नाटक चुनाव के एक दिन पहले यूपी में इसे टैक्स फ्री किया गया है। योगी मंत्रिमंडल का फिल्म देखने का प्रस्तावित कार्यक्रम मुद्दे को धार देने की कवायद माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा भाजपा शासित राज्य है जहां इसे टैक्स फ्री किया जाएगा।